हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कोड्रैक्स टीम DHX से और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि है कि अगर जिरेन वर्सेस मोरो होता तो क्या होता, कौन ज्यादा ताकतवर होता और कौन जीतता। हम लोग इस वाली वीडियो में दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे और उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जिरेन की। जिरेन ये कैरेक्टर हम लोग को सबसे पहले दिखाया गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, और उसकी बैक स्टोरी के बारे में भी हम लोग को थोड़ी सी नॉलेज है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो जिरेन एक यूनिवर्स 11 का फाइटर है, जो कि मानता था कि ताकत ही हर चीज होती है, और वो ऐसा इसलिए मानता था क्योंकि किसी ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और तब उसके पास पावर नहीं थी उनको बचाने के लिए, और उसके दोस्त और दूसरी फैमिली ने किसी ने मदद नहीं करी उसकी। उस दिन के बाद से जिरेन ने लगातार ट्रेनिंग करी थी और ये समझ गया था वो कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तभी तुम इस दुनिया में जिंदा रह सकते हो। तो उस दिन के बाद से जिरेन ने अपना मन बना लिया था किसी पे भरोसा नहीं करना है, और वो बस अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भरोसा रखता है। वो मेहनत कर करके अपने आप को इतना ताकतवर बना लेता है कि उस यूनिवर्स का जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जिरेन ही वो मोर्टल है जो कि गॉड से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं जिरेन के पावर के बारे में। जितनी पावर हम लोग को अभी तक उसकी दिखाई गई है टूर्नामेंट ऑफ पावर से, उसके हिसाब से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसके पास पावर थी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल की, क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा अगर गोकू उससे लड़ने का कोशिश कर रहा था अपने सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड वाले रूप में, तो फिर जिरेन उधर से 1 इंच हिला तक नहीं। मतलब तुम समझ सकते हो कि उसके पास किस लेवल की पावर होगी कि गोकू के सुपर सैयन गॉड वाले रूप से भी उसको कोई खरोच तक नहीं आई। उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जब गोकू ने स्प्रेड बॉम्ब का यूज किया था उसके खिलाफ, तब भी जिरेन ने अपने हाथों से स्प्रेड बॉम्ब को दोबारा पीछे भेज दिया था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि स्प्रेड बॉम्ब भी किसी बंदे के ऊपर काम ही ना करा हो। इस लेवल की पावर थी उसके अंदर। जिरेन की ऑरा इतनी खतरनाक थी कि अगर उस बंदे के पास पावर नहीं है तो फिर जिरेन को वो मारता रहेगा तो उसको फर्क तक नहीं पड़ेगा, वो इनविजिबल वॉल जैसी होती है। तभी जब गोकू और वेजिटा उस पर अटैक करते हो तब वो बिल्कुल भी हिलता तक नहीं है। मतलब कि जब तक तुम्हारे पास स्ट्रेंथ जिरेन के लेवल की नहीं होगी तब तक तुम उसको खरोच तक नहीं ला सकते। तो ये है पावर जिरेन की। अब बात करते हैं मोरो के बारे में। तो भाई जितना मोरो को हम लोग को अभी तक दिखाया गया है उसके हिसाब से हम लोग को एक बैक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें वो ग्रैंड सुप्रीम काय से लड़ रहा होता है। मोरो की जो एबिलिटी है वो अलग तरीके की है बहुत जिरेन से, क्योंकि जैसे जिरेन के पास बहुत सारी रॉ स्ट्रेंथ है ऐसी मोरो के पास नहीं है। मोरो के पास जो टेक्निक्स हैं वो उसे खतरनाक बनाती हैं। उसके पास ये एबिलिटी है कि जिस प्लेनेट पर वो लड़ रहा है उसी प्लेनेट की एनर्जी निकाल के वो सोख सकता है और उसी एनर्जी को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। वो पूरी प्लेनेट की एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है और पूरे प्लेनेट पर जितने लोग हैं उन सबकी लाइफ एनर्जी तक निकाल सकता है उनके अंदर से। तभी मोरो को प्लेनेट ईटर मोरो के नाम से भी जानते हैं। बहुत पहले ग्रैंड सुप्रीम काय ने उसको हराया था जब उसकी मैजिक पावर को उन्हें छीन लिया था, और वो टेक्निक केवल ग्रैंड सुप्रीम काय को आती थी और उसके अलावा और किसी को नहीं। पर जब मोरो अपने प्रिजन से भाग गया था, क्योंकि उसके पास जो मैजिक पावर उसकी चली गई थी वो वापस आ गई थी, क्योंकि मोरो की सारी मैजिक पावर ग्रैंड सुप्रीम काय के अंदर थी। तो जब ग्रैंड सुप्रीम काय को माजिन बू ने अब्सॉर्ब कर लिया था तो फिर वो पावर आ गई थी माजिन बू के अंदर। लेकिन जब गोकू ने किड बू को तबाह कर दिया था तो फिर बहुत सारा पोर्शन जो मैजिक पावर का स्टोर करके रखा था वो किड बू के अंदर था। तो जब गोकू ने उसे स्पिरिट बॉम्ब से तबाह कर दिया तो उसकी जो मैजिक पावर स्टोर करके रखी थी वो आजाद हो गई और वो मोरो को वापस मिल गई और वो प्रिजन से बाहर आ गया। प्रिजन से बाहर आने के बाद वो सीधा नए ग्रह वाली ड्रैगन बॉल्स की तरफ गया और अपने आप को जवान कर लिया वापस से। मतलब इससे ये पता चलता है कि मोरो ने अपने आप को पूरा प्राइम पे पहुंचा दिया था जितना वो खतरनाक हो सकता था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो अभी मोरो अर्थ पे है वो उसकी प्राइम फॉर्म है, मतलब सबसे खतरनाक। मतलब कि मोरो जितना अपनी लिमिट के हिसाब से हो सकता है वो उतना ही ताकतवर है अभी। तो इतनी चीजें जानने के बाद हम लोग को इतना तो समझ में आ चुका है कि मोरो और जिरेन की पावर लेवल के मामले में, रॉ पावर के मामले में जिरेन आगे है। पर अगर हम लोग फाइट की बात करते हैं और दोनों का 1v1 मैच होता है तो फिर कौन जीतेगा? इधर पे सीधा सीधा एडवांटेज है जिरेन की तरफ, क्योंकि हमें भी पता है कि मोरो के पास जितनी भी पावर है वो किसी ना किसी और से चुराई हुई होती है। पर जब उसने 7-3 को ऑब्जॉर्व कर लिया है उसके पास और भी कई एबिलिटी आ गई हैं। जब हम लोग फाइट की बात करते हैं तो फिर ये बात याद रखना कि मेरस ने जो उसके वो सरर पे तोड़ दिया था वो बिल्कुल सही होगा उस टाइम पे। मतलब कि उसके पास ऑब्जॉर्व करने वाली एबिलिटी अभी भी होगी। तो अगर मोरो वर्सेस जिरेन होने वाला है तो फिर सबसे बड़ी चीज यही होगी कि अगर मोरो बाई चांस कैसे भी करके एक बार जिरेन के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उसकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है तो फिर वो साथ जिरेन को हरा सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर जिरेन के पास ऑरा इतनी खतरनाक है कि वो किसी को टच भी नहीं करने देगा तो फिर बात अलग है। पर यहाँ पे मैं एक और मोरो की एबिलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको तुमने साथ ध्यान नहीं दिया हो इतना। जब नए ग्रह पे गोकू और वेजिटा मोरो से लड़ रहे थे तब वो पूरे नए ग्रह की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता जा रहा था
तभी नैमे ग्रह की एनर्जी के साथ साथ गोकू और वेजिटा की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा था मोरो। मतलब कि मोरो को वेजिटा और गोकू को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, उनकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए बस उस प्लेनेट पे थे तो उसने प्लेनेट की एनर्जी के साथ साथ उनकी भी एनर्जी सोख ली थी। तो अगर वो इस चीज का यूज करेगा उसके खिलाफ तो फिर जिरेन को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। पर इधर पे हम लोग ये चीज भी कह सकते हैं कि जिरेन की जो ऑरा वाली एबिलिटी थी वो एक बैरियर टाइप का बना देता है जिससे कि वो मोरो अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगा उस चीज को, तो फिर बात अलग है। क्योंकि भाई जिरेन हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, वो बंदा बहुत होशियार है, वो फाइटिंग जीनियस है एक तरीके से। अगर मोरो अब्सॉर्ब करने का ट्राई करेगा तो जिरेन एकदम समझ जाएगा कि ये अब्सॉर्ब करने वाला है मेरी एनर्जी, तभी जिरेन फटाक से अपना एक एनर्जी बैरियर बनाएगा जिससे कि मोरो अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा उसकी एनर्जी को। तो फिर इस हिसाब से तो भाई सीधा सीधा हम लोग को लग रहा है कि जिरेन के पास 2-2 पॉइंट हो चुके हैं। तो फिर भाई सीधी बात है, जिरेन जीतने के बहुत करीब है। पहली चीज तो जिरेन के पास वैसे ही रॉ पावर बहुत सारी है, और दूसरी चीज जो उसके पास एबिलिटी है ऑरा को अपनी शील्ड की तरह यूज करने की, वो भी बहुत खतरनाक है। अब लास्ट पॉइंट आता है स्पीड के बारे में, क्योंकि भाई हम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर तुम्हारे पास स्पीड बहुत ज्यादा है तो फिर तुम एडवांटेज ले सकते हो। तुम लोग को सेल सागा का वो सुपर सैयन असेंडेड वाला तो याद होगा ना, जिसमें ट्रंक्स अपनी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है, उसके पास पावर भी बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन उसके पास स्पीड बहुत कम होती है, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है सेल के खिलाफ। क्योंकि अगर तुम्हें किसी को हराना है तो फिर भाई तुम्हें स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पीड भी चाहिए होगी। क्योंकि अगर तुम अच्छे से याद करोगे तो फिर ट्रंक्स के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई जब उसने सुपर सैयन असेंडेड यूज किया था। मतलब कि उसमें पावर तो सुपर सैयन 1 से ज्यादा थी, लेकिन स्पीड के मामले में जब उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बफ हो गई थी तो उसकी स्पीड पूरी तरीके से गिर गई थी नीचे। इसी चीज को बाद में वेजिटा ने समझाया भी था कि उसे पता था कि असेंडेड अगर वो यूज करेगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन स्पीड कम हो जाती है, इसलिए वेजिटा ने वो रूप यूज ही नहीं किया था। तो अगर हम लोग जिरेन की स्पीड के बारे में बात करते हैं तो फिर अभी हम लोग देखा था जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आ गई थी तब भी उसके सामने भाई टिक रहा था जिरेन, और केवल टिक ही नहीं रहा था, वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को मार रहा था। मैं ये बात मानता हूँ कि गोकू भी मार रहा था जिरेन को, लेकिन फिर भी अगर उसके सामने टिक रहा है जिरेन तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे ये पता चलता है कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल की स्पीड भी है जिरेन के अंदर। पर मोरो के अंदर कितनी स्पीड है? जब गोकू ने मोरो के खिलाफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज किया था केवल, तब वो मोरो को थोड़ी टक्कर दे रहा था, पर जब मोरो ने 7-3 को अब्सॉर्ब कर लिया और वेजिटा की भी एबिलिटी कॉपी कर ली थी, उसके बाद जब गोकू ने नॉर्मल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से लड़ने का ट्राई किया था मोरो से, तब वो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। पर फिर जब लास्ट चैप्टर में अभी हम लोग को दिखाया गया कि जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू यूज कर रहा था उसके खिलाफ, तब मोरो की स्पीड कम पड़ गई, वो बिल्कुल टिक ही नहीं पा रहा था गोकू की स्पीड के आगे। तो इसका मतलब स्पीड वाला पॉइंट भी हम लोग को देना पड़ेगा जिरेन को। तो भाई इन पॉइंट को कंपेयर कर देने से तो ऐसे तो देख के लगता है कि भाई जिरेन ही जीतेगा। स्ट्रेंथ, टेक्निक और स्पीड तीनों में जिरेन आगे है। मतलब वैसे तो टेक्निक में मोरो मतलब ज्यादा टेक्निक है मोरो के पास, लेकिन जो उसके पास शील्ड है इनविजिबल ऑरा वाली वो बहुत ओपी है, उसको मोरो नहीं हरा सकता। क्योंकि अगर मोरो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को नहीं हरा पा रहा तो भाई जिरेन को हराने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब फाइट हुई थी गोकू से, तो जिरेन एकदम हाथ पे हाथ रखकर बैठा नहीं होगा, जिरेन ने भी अपनी ट्रेनिंग चालू कर दी होगी। क्योंकि भाई फाइटर लोग का यही सीन होता है, क्योंकि अगर वो एक बार हार जाते हैं तो फिर वो और ट्रेनिंग करते हैं और मेहनत करते हैं ताकि वो जीत जाएं। तो भाई हो सकता है कि आगे कभी हम लोग को जिरेन का मैच देखने के लिए मिले गोकू से दोबारा, क्योंकि जिरेन ने अब तो भाई मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी देख लिया है, तो फिर अब की बार जब वो ट्रेनिंग करेगा तो उसको पता है कि क्या करना है। जिरेन भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकता है, क्योंकि भाई अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा सकता है, और ये चीज फैक्ट है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होती है, तो फिर भाई जिरेन भी उस लेवल का है, मतलब कि वो भी सीख सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो एक ऐसी टेक्निक है कि जो कोई भी सीख सकता है अगर तुम्हारे पास सही में पोटेंशियल है तो भाई अगर आगे जाके कभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जिरेन का कोई दूसरा फॉर्म या फिर कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है जिसमें वो और ज्यादा ओपी हो जाता है, तो फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो भाई इस वाले वीडियो का भाई विनर होना चाहिए जिरेन। आपके हिसाब से कौन जीतता है इस वाले मैच में, एक कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई इस वाली वीडियो में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।